कहानी शुरू होती है फ्रांस के एक छोटे से गांव से, जहां रेमी नाम का एक चूहा अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। बाकी चूहों की तरह रेमी को सिर्फ खाना ढूंढने में दिलचस्पी नहीं थी। उसे खाने का स्वाद समझना और अलग अलग चीजों को मिलाकर कुछ नया बनाना बहुत पसंद था। रेमी का सपना था कि वह एक दिन एक महान शेफ बने। उसका सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था मशहूर शेफ ऑगस्ट गुस्तू, जिसकी किताब का नाम था एनीवन कैन कुक। रेमी इस बात को दिल से मानता था कि अगर किसी के अंदर टैलेंट है तो वह कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उसके परिवार को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसके भाई एमिल का मानना था कि खाना बस पेट भरने के लिए होता है, मगर रेमी के लिए खाना सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि एक कला थी। एक दिन रेमी को कुछ चीज और मशरूम मिलते हैं। वह उन्हें अलग अलग चीजों के साथ मिलाकर एक नया स्वाद बनाने की कोशिश करता है। तभी अचानक घर की मालकिन को चूहों के बारे में पता चल जाता है। वह पूरे घर में चूहों को भगाने लगती है। अचानक वहां अफरा तफरी मच जाती है और रेमी अपने परिवार से बिछड़ जाता है। वह एक तेज बहते पानी में फंस जाता है और उसका पूरा परिवार उससे दूर चला जाता है। रेमी काफी देर तक उनका इंतजार करता है, लेकिन कोई वापस नहीं आता। तभी उसे अपने सामने गुस्तू की कल्पना दिखाई देती है, मानो गुस्तू उससे कह रहा हो कि अगर वह सच में कुछ बनना चाहता है तो उसे अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। इसके बाद रेमी अकेला सफर शुरू करता है और कुछ समय बाद उसकी आंखों के सामने एक ऐसा शहर आता है जिसका नाम है पेरिस। यही वह जगह थी जहां उसके पसंदीदा शेफ गुस्तू का मशहूर रेस्टोरेंट हुआ करता था। दूसरी तरफ हम रेस्टोरेंट की रसोई देखते हैं, जहां एक लड़का काम के लिए आता है। उसका नाम था लिंग्विनी। लिंग्विनी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था, फिर भी उसे रेस्टोरेंट में सफाई का काम मिल जाता है। एक दिन उससे गलती से सूप खराब हो जाता है। रेमी ऊपर से यह सब देख रहा होता है। वह देखता है कि लिंग्विनी सूप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हर कोशिश उसे और खराब कर रही है। रेमी से यह देखा नहीं जाता। उसे लगता है कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो गुस्तू के रेस्टोरेंट की बदनामी हो जाएगी। इसलिए वह चुपके से किचन में पहुंचता है और सूप में अलग अलग मसाले डालकर उसे ठीक करने लगता है। लेकिन तभी लाइट ऑन हो जाती है। लिंग्विनी उसे देख लेता है। वह रेमी को पकड़कर एक ग्लास कंटेनर में बंद कर देता है, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि यह कोई साधारण चूहा नहीं है। रेमी उसकी बात समझ सकता था, और सबसे बड़ी बात, रेमी उसे इशारों से यह समझाने लगता है कि वह खाना बना सकता है। लिंग्विनी को पहले तो बिल्कुल भरोसा नहीं होता, लेकिन जब रेमी उसे किचन में सही तरीके से काम करके दिखाता है तो लिंग्विनी समझ जाता है कि इस छोटे से चूहे में सच में बहुत बड़ा टैलेंट है। अब दोनों एक अनोखी टीम बन जाते हैं। रेमी लिंग्विनी के बालों को खींचकर उसे इशारे देता है कि कौन सा काम कब करना है। लिंग्विनी वही करता जाता है। धीरे धीरे दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि किचन में बनने वाला खाना पहले से भी ज्यादा शानदार होने लगता है। रेस्टोरेंट के मालिक और बाकी शेफ को समझ नहीं आता कि अचानक लिंग्विनी इतना अच्छा खाना कैसे बनाने लगा। इसी बीच रेस्टोरेंट के पुराने शेफ स्किनर को शक होने लगता है। वह लिंग्विनी पर नजर रखने लगता है। उधर रेस्टोरेंट में ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगती है और लोग नई नई डिश की मांग करने लगते हैं। लिंग्विनी और रेमी मिलकर कई नई डिश तैयार करते हैं। हर बार ग्राहकों को खाना इतना पसंद आता है कि रेस्टोरेंट की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगती है। लेकिन स्किनर इस बात से खुश नहीं था। उसे लगता था कि लिंग्विनी उसके लिए खतरा बन रहा है। एक दिन स्किनर को गुस्तू से जुड़ा एक लेटर मिलता है, जिसमें एक बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि लिंग्विनी वास्तव में गुस्तू का बेटा है। इसका मतलब था कि वह इस रेस्टोरेंट का असली वारिस हो सकता है। स्किनर यह सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि वह खुद इस रेस्टोरेंट को अपने नाम करना चाहता था। वह लिंग्विनी से सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार लिंग्विनी को अपने पिता के बारे में सच्चाई पता चल जाती है। इधर रेमी की मुलाकात अपने परिवार से भी हो जाती है। उसका भाई एमिल उसे वापस घर आने के लिए कहता है, लेकिन रेमी अब बदल चुका था। वह समझ चुका था कि उसकी जिंदगी सिर्फ चोरी करके खाना ढूंढने तक सीमित नहीं है। वह कुछ बड़ा करना चाहता था। हालांकि उसके पिता उसे इंसानों से दूर रहने की सलाह देते हैं। उन्हें लगता था कि इंसान चूहों के लिए खतरा है। रेमी फिर भी मानता था कि हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन तभी एक गलत फहमी के कारण रेमी और लिंग्विनी के बीच दूरी आ जाती है। रेमी को लगता है कि लिंग्विनी भी बाकी इंसानों की तरह सिर्फ अपना फायदा देखता है, और इसी वजह से रेमी अपनी फैमिली के साथ मिलकर रेस्टोरेंट से खाना चुराने पहुंच जाता है। लेकिन लिंग्विनी उसे देख लेता है और सभी चूहों को वहां से भगा देता है। अब सबसे बड़ा दिन आ चुका था। शहर का सबसे मशहूर फूड क्रिटिक एंटोन ईगो रेस्टोरेंट में आने वाला था। वह वही क्रिटिक था जिसकी खराब रिव्यू किसी भी रेस्टोरेंट को बर्बाद कर सकती थी। एंटोन ईगो ने लिंग्विनी से कहा कि वह उसके लिए ऐसी डिश बनाए जो उसे पहले कभी न मिली हो। लिंग्विनी के पास कोई आइडिया नहीं था। उधर रेमी एक पिंजरे में बंद था।
उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन तभी उसके परिवार के चूहे वहां पहुंचते हैं और उसे आजाद करा देते हैं। अब रेमी अपने परिवार के साथ वापस किचन में आता है और यहां शुरू होता है फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा। पूरी किचन में इंसानों की जगह चूहे खाना बनाने लगते हैं। कोई सब्जियां काट रहा था, कोई मसाले डाल रहा था और कोई खाना पका रहा था। लिंग्विनी खुद वेटर बनकर ग्राहकों को खाना सर्व कर रहा था। लेकिन तभी हेल्थ इंस्पेक्टर अचानक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि किचन में सैकड़ों चूहे खाना बना रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वह सबको पकड़ पाए, रेमी एक खास डिश तैयार कर देता है और यही डिश एंटोन ईगो के सामने रखी जाती है। जैसे ही ईगो पहला निवाला खाता है, उसके चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। उसे उस खाने का स्वाद अपने बचपन की याद दिलाता है। उसे अपनी माँ के हाथ का वही पुराना खाना याद आ जाता है। कुछ पल के लिए वह फिर से एक छोटा बच्चा बन जाता है। डिश खत्म करने के बाद एंटोन ईगो रसोई के शेफ से मिलना चाहता है। लिंग्विनी और रेमी उसके सामने आते हैं और तब उसे पता चलता है कि इतना शानदार खाना किसी बड़े शेफ ने नहीं, बल्कि एक छोटे से चूहे ने बनाया था। अगले दिन ईगो अपना रिव्यू लिखता है। वह मानता है कि गुस्तु की एक बात बिल्कुल सही थी, एनीवन कैन कुक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हेल्थ इंस्पेक्टर रेस्टोरेंट को बंद कर देता है क्योंकि वहां चूहों से खाना बनवाया जा रहा था। लिंग्विनी की नौकरी भी चली जाती है। लेकिन इस पूरे सफर में उसे अपना असली टैलेंट और रेमी जैसा सच्चा दोस्त मिल चुका था। कुछ समय बाद लिंग्विनी और कोलेट मिलकर एक छोटा सा नया रेस्टोरेंट शुरू करते हैं। इस बार रेस्टोरेंट का असली स्टार शेफ कोई इंसान नहीं था, बल्कि वही छोटा सा चूहा रेमी। रेमी किचन के अंदर छिपकर खाना बनाता था और लिंग्विनी उसे ग्राहकों तक पहुंचाता था। धीरे धीरे रेस्टोरेंट काफी मशहूर हो जाता है और इस तरह एक छोटे से चूहे का वह सपना पूरा हो जाता है जिसे कभी उसके परिवार ने असंभव समझा था।